हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल तनवर एजुकेशन में। आज इस वीडियो में हम क्लास 8 की बुक हनीडू का लेसन नंबर 10 द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। यदि आपने नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर वीडियो को देख सकते हैं। द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 2। बिफोर यू रीड, मेनी ईयर्स पास्ट, कई साल बीत गए। अर्नेस्ट वॉज नाउ ए मैन ऑफ मिडल एज, अब अर्नेस्ट एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। टू हिज नेबर्स हु नेवर सस्पेक्टेड दैट ही वॉज एनीथिंग मोर देन एन ऑर्डिनरी एंड फेमिलियर फेस, निसंदेह उसके पड़ोसियों के लिए वह एक साधारण सा आदमी और एक परिचित चेहरे के अलावा कुछ भी नहीं था। ही वॉज ओनली हम्बल एंड हार्ड वर्किंग, वह उनके लिए एक सिर्फ नम्र व्यवहार का आदमी था और परिश्रमी व्यक्ति था। दो थॉटफुल पर्सन, यद्यपि वह एक विचारशील व्यक्ति था। बट वट अबाउट द ओल्ड प्रोफेसी, लेकिन उस पुरानी भविष्यवाणी का क्या हुआ? वाज इट एवर फुलफिल्ड, क्या यह कभी पूर्ण हुई? लेट अस रीड एंड फाइंड आउट, आओ पढ़ते हैं और पता करते हैं। द ईयर्स हरीड ऑन, वर्ष जल्दी जल्दी व्यतीत हो गए। एंड ब्रॉट वाइट हेयर्स अपॉन द हेड ऑफ अर्नेस्ट, और समय के साथ ही अर्नेस्ट के सर पर सफेद बाल आ गए थे। एंड मेड रिंकल्स अक्रॉस हिज फोरहेड, और उसके माथे पर झुर्रियां पड़ गई थी। एंड फ्रोज इन हिज चीक्स, और उसके गालों पर गहरी लकीरें हो गई थी। ही वॉज एन ओल्ड मैन, अब वह एक बूढ़ा आदमी था। बट नॉट इन वैन हैड ही ग्रोन ओल्ड, लेकिन वह व्यर्थ में ही बूढ़ा नहीं हुआ था। मोर न्यूमरस देन द वाइट हेयर ऑन हिज हेड वर द वाइज थॉट इन माइंड, उसके चेहरे पर जितने सफेद बाल थे उनसे भी ज्यादा अच्छे विचार उसके मस्तिष्क में थे। एंड अर्नेस्ट हैड सीज्ड टू बी ऑब्सक्योर, अब एंड अर्नेस्ट हैड सीज्ड टू बी ऑब्सक्योर, और अब अर्नेस्ट अज्ञात व्यक्ति नहीं रह गया था, अनजान व्यक्ति नहीं रह गया था। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। अनसॉट, अनचाहा, एंड अनडिजायर्ड, बिना इच्छा का। हैड कम द फेम विच सो मैनी सीक्स, अब वह अनचाहे और बिना इच्छा के इतना प्रसिद्ध हो चुका था कि जितनी प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए लोग कोशिश करते हैं। ही हैड बिकेम फेमस बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द वैली, वह घाटी से दूर भी प्रसिद्ध हो चुका था, अब उसकी प्रसिद्धि घाटी से बाहर भी फैल चुकी थी। कॉलेज प्रोफेसर्स, कॉलेजों के प्रवक्ता, एंड इवन द एक्टिव मैन ऑफ द सिटीज, और शहर के जो सक्रिय लोग थे या प्रसिद्ध लोग थे, केम फ्रॉम फार टू सी एंड कन्वर्स विद अर्नेस्ट, वह दूर दूर से उससे मिलने और अर्नेस्ट से बातें करने के लिए आते थे। एंड ही रिसीव्ड देम विद जेंटल सिंसियरिटी, और वह उनका बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत करता। एंड स्पोक फ्रीली विद देम ऑफ वट एवर केम अपर मोस्ट, और जिस भी विषय में बात करते उस विषय पर वो उनसे खुलकर बातें करता। और ले डीपेस्ट इन हिज हार्ट और देयर ऑन, और उसके अंत मन में जो भी विचार होते उन सब को लेकर के वो बड़ा खुलकर उनसे बातें करता था। वाइल दे टॉक्ड टुगेदर, जब वो इकट्ठे बैठकर बातें करते थे, हिज फेस वुड ब्राइटन, तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आती थी। अनअवेयर्स एंड शाइन अपॉन देम, और अनजाने में उन लोगों के ऊपर भी चमकती थी। एज ए वाइल्ड इवनिंग लाइट, जैसे कि सूर्य की मध्यम मध्यम रोशनी शाम के समय चमकती है, ऐसी चमक उन सबके चेहरे पर पड़ती थी। वाइल अर्नेस्ट हैड बीन ग्रोइंग ओल्ड, जब अर्नेस्ट ग्रोइंग ओल्ड बूढ़ा हो रहा था। गॉड हैड ग्रांटेड ए न्यू पोइट टू दिस अर्थ, भगवान ने इस भूमि पर एक और कवि पैदा कर दिया। ही टू वाज ए नेटिव ऑफ द वैली, वह भी इसी घाटी का रहने वाला था। बट हैड स्पेंट द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ इन डिस्टेंट सिटीज पोरिंग आउट हिज स्वीट म्यूजिक एवरीवेयर, लेकिन वह अपने मधुर संगीत को प्रत्येक जगह बिखेरने के लिए उसने जीवन का बहुत अधिक समय दूर दूसरे शहरों में बिताया था। नाइदर वाज द ग्रेट स्टोन फेस फॉरगेटन, और वह कवि ना तो उस ग्रेट स्टोन फेस को भूला था। फॉर द पोइट हैड सेलिब्रेट इट इन ए पोइम, और उस कवि ने अपनी कविताओं में इस ग्रेट स्टोन फेस के बारे में वर्णन किया था। द सॉन्ग ऑफ दिस पोइट फाउंड देयर वे टू अर्नेस्ट, और इस कवि के द्वारा लिखी हुई कविताएं अर्नेस्ट तक भी पहुंच जाती हैं। ही रीड देम आफ्टर हिज कस्टमरी टॉयल, वे अपने प्रतिदिन के काम करने के बाद, प्रतिदिन का परिश्रम करने के बाद
सीटेड ऑन द बेंच बिफोर हिज कॉटेज डोर, वह अपनी कुटिया के बाहर दरवाजे पर रखी मेज पर बैठ जाता। एज ही रीड ही लिफ्टेड हिज आइज टू द माउंटेन, और जब वह इन कविताओं को, इन संगीत को पढ़ता तो बीच बीच में अपनी नजरें उठा करके उस पर्वत को भी निहारता था। ओ ग्रेट स्टोन फेस, ही सेड, उसने कहा, इज नॉट दिस मैन वर्दी टू बी लाइकनेस, टू बी योर लाइकनेस, उसने कहा, ओ ग्रेट स्टोन फेस, क्या यह महान व्यक्ति तुमसे समानता रखने का योग्य नहीं है? द फेस सीम टू स्माइल, वह ग्रेट स्टोन फेस उसकी तरफ मुस्कुराया हुआ सा प्रतीत होता, बट डिड नॉट आंसर, लेकिन कोई भी आंसर नहीं दिया। नाउ इट हैपेंड दैट द पोइट दो ही लिव्ड सो फार अवे, अब यह हुआ कि यद्यपि वह कवि बहुत दूर रहता था, हैड नॉट ओनली हियर्ड ऑफ अर्नेस्ट बट हैड थॉट मच अबाउट हिज कैरेक्टर एंड विश टू मीट दिस मैन, यद्यपि वह व्यक्ति बहुत दूर रहता था, लेकिन फिर भी हैड नॉट ओनली हियर्ड ऑफ द अर्नेस्ट, उसने ना सिर्फ अर्नेस्ट के बारे में सुन रखा था, बट हैड थॉट मच अबाउट हिज कैरेक्टर, और उसके चरित्र के बारे में उसने बहुत कुछ विचार भी किया था। एंड विश्ड टू मीट दिस मैन, और उसने इस आदमी से, अर्नेस्ट से मिलने का इच्छा व्यक्त की। whose wisdom walked hand in hand with the noble simplicity of his life, और जिसकी जिंदगी की सादगी की बातें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचते हुए दूर दूर तक फैल गई थी। वन समर डे, एक दिन गर्मियों के दिन में, देयरफॉर ही अराइव्ड एट अर्नेस्ट डोर, और वह अर्नेस्ट के दरवाजे पर पहुंच गया। वेयर ही फाउंड द गुड ओल्ड मैन होल्डिंग ए बुक इन हिज हैंड, वहां पर उसने उस नेक आदमी को अपने हाथ में किताब पकड़े हुए देखा। विच ही रीड, एंड, जिसको वो पढ़ रहा था। एंड देन, और तब, विद ए फिंगर बिटवीन द लीव्स, उसके कागजों के बीच में, पन्नों के बीच में अपनी उंगली को रख करके, लुक्ड लविंगली एट द ग्रेट स्टोन फेस, और बड़े ही प्यार से उस ग्रेट स्टोन फेस को भी बीच बीच में निहारता था। गुड इवनिंग सेड द पोइट, कवि ने अर्नेस्ट से शाम का अभिवादन किया। कैन यू गिव ए ट्रेवलर ए नाइट शेल्टर, क्या तुम एक यात्री को अपने घर में एक रात्रि के लिए ठहरने का मौका दे सकते हो? ग्लैडली आंसर्ड अर्नेस्ट, अर्नेस्ट ने आंसर दिया ग्लैडली, प्रसन्नता पूर्वक। एंड देन ही एडेड, और तब उसने आगे अपनी बात में जोड़ा, स्माइलिंगली, मुस्कुराते हुए, आई थिंक आई नेवर सा द ग्रेट स्टोन फेस लुक सो हॉस्पिटैलिटी एट ए स्ट्रेंजर, मैं सोचता हूँ कि मैंने कभी भी ग्रेट स्टोन फेस को किसी अजनबी पर इतनी दयालुता के साथ, इतने प्यार के साथ निहारते हुए नहीं देखा है। द पोइट सेट डाउन बिसाइड हिम, द पोइट सेट डाउन बिसाइड हिम, कवि अर्नेस्ट के पास में बैठ गया। एंड ही एंड अर्नेस्ट टॉक टूगेदर, और उस कवि ने और अर्नेस्ट ने बैठकर बातें की। नेवर बिफोर हैड द पोइट टॉक्ड विद ए मैन लाइक अर्नेस्ट, अर्नेस्ट जैसे आदमी से कवि ने पहले कभी भी बातें नहीं की थी। सो वाइज, वह कितना बुद्धिमान, कितना जेंटल, कितना उदार हृदय का था। एंड काइंड, और कितना दयालु था। इतने बुद्धिमान, दयालु और नम्र स्वभाव के व्यक्ति से कवि ने पहले कभी बातें नहीं की थी। अर्नेस्ट ऑन द अदर हैंड was moved by the living image flung out of the poet's mind, और दूसरी तरफ अर्नेस्ट भी कवि के विचारों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। As अर्नेस्ट listened to the poet, जब अर्नेस्ट उस कवि की बातों को सुन रहा था, he imagined that the great stone face was bending forward to listen to, तो उसको ऐसा कल्पना की उसने कि मानो ग्रेट स्टोन फेस भी उसकी बातों को सुनने के लिए आगे की तरफ झुक रहा हो। He gazed into the poet's eyes, और वह कवि की आंखों में झांका। Who are you, my gifted guest? He asked, उसने कहा, मेरे प्रतिभाशाली अतिथि, आप कौन हैं? The poet laid his finger on the book that Ernest had been reading, जिस बुक को अर्नेस्ट पढ़ रहा था, कवि ने उस पुस्तक पर अपनी उंगली रखी। You have read these poems, said he. You know me. उसने कहा, आप ये कविताएं पढ़ चुके हो, तो आप मुझे जानते हो। देन, फॉर आई रोट देम, क्योंकि इन कविताओं को मैंने लिखा है। अगेन एंड अगेन, बार बार, अर्नेस्ट एग्जामिन द पोइट्स फीचर्स, अर्नेस्ट उस कवि के गुणों का परीक्षण कर रहा था, उनको बार बार देख रहा था, जांच रहा था। ही टर्न टूवर्ड द ग्रेट स्टोन फेस, देन बैक, फिर वह
ग्रेटस्टोन फेस की तरफ घूमा और फिर कवि की तरफ देखा। ही shook his head, उसने अपना सर हिलाया, एंड साइड, और आह भरी। वाई आर यू सेड, इंक्वायर्ड द पोइट, कवि ने पूछा, क्या आप उदास क्यों हैं? बिकॉज, रिप्लाइड अर्नेस्ट, अर्नेस्ट ने जवाब दिया, क्योंकि ऑल थ्रू लाइफ आई हैव अवेटेड द फुलफिलमेंट ऑफ ए प्रोफेसी, कि मैं अपने पूरे जीवन में इस भविष्यवाणी के पूर्ण होने की इंतजार करता रहा। एंड वेन आई रीड दिस पोइम्स, और जब मैंने इन कविताओं को पढ़ा, आई होप्ड दैट इट माइट बी फुलफिल्ड इन यू, तो मुझे आशा थी कि यह मेरी इच्छा अवश्य ही तुम में पूरी होगी। यू होप्ड, यह तुमने आशा की। आंसर द पोइट, कवि ने आंसर दिया। फेंटली स्माइलिंग, हल्का सा मुस्कुराते हुए कवि ने आंसर दिया कि यह तुम्हारी आशा थी। टू फाइंड इन मी द लाइकनेस ऑफ द ग्रेटस्टोन फेस, कि तुम मुझ में उस ग्रेटस्टोन फेस की समानता देखो। आई एम नॉट वर्दी टू बी इट्स लाइकनेस, और मैं इसकी समानता का अधिकारी या इसके योग्य नहीं हूं। एंड वाई नॉट, आस्क्ड अर्नेस्ट, और अर्नेस्ट ने कहा, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ही पॉइंटेड टू द बुक, उसने किस किताब की तरफ इशारा करते हुए कहा, आर नॉट दोज थॉट्स वर्दी, क्या आपके द्वारा लिखे गए विचार भी इस योग्य नहीं है? यू कैन हियर इन देम द डिस्टेंस वॉइस ऑफ ए हेवनली सॉन्ग, आप इन्हें दूर से देवलोक से आई हुई आवाज सुन सकते हो, समझ सकते हो। बट माई लाइफ, डियर अर्नेस्ट, लेकिन जो मेरा जीवन है, हैज नॉट कॉरस्पॉन्डेड विद माई थॉट, मेरे वास्तविक जीवन का मेरे विचारों से कोई ज्यादा समानता नहीं है। आई हैव हैड ग्रैंड ड्रीम्स, मेरे बड़े बड़े स्वप्न थे। बट दे हैव बीन ओनली ड्रीम्स, लेकिन वो स्वप्न ही रहे। समटाइम्स आई लेक फेथ इन माई ऑन थॉट्स, कभी कभी मैं अपने विचारों के साथ भी न्याय नहीं कर पाता हूँ। वाई, क्यों? देन प्योर सीकर ऑफ द गुड एंड ट्रू, फिर क्यों आपके जैसा जो सच्चाई और अच्छाई का बहुत अच्छा ढूंढने वाला है, शुड यू होप टू फाइंड मी द फेस ऑफ द माउंटेन्स, तो क्यों आपको इस ग्रेटस्टोन फेस का चेहरा मुझ में ढूंढ रहे हो, मुझ में दिखाई दे रहा है। द पोइट स्पोक सैडली एंड हिज आईज वर वेट विद टीयर्स, कवि ने उदासीपूर्ण तरीके से कहा और उसकी आंखें आंसुओं से गीली थी। सो टू वर दोज ऑफ अर्नेस्ट, और उसी समय अर्नेस्ट की आंखों में भी आंसू थे, वो भी आंसुओं से गीली हो गई थी। एट द आवर ऑफ सनसेट, एज हैड लॉन्ग बीन हिज कस्टम्स, जैसा कि सनसेट के सूर्यास्त के समय जैसे कि उसकी लंबी कस्टम परंपरा रही थी, अर्नेस्ट वाज टू स्पीक टू ए ग्रुप ऑफ नेबर्स इन द ओपन एयर, अर्नेस्ट खुले में जाकर के अपने पड़ोसियों को कुछ बातचीत करता था या प्रवचन देता था। टुगेदर ही एंड द पोइट वेंट टू द मीटिंग प्लेस आर्म इन आर्म, अर्नेस्ट और कवि एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर इकट्ठे ही उस मंच की तरफ, उस मीटिंग प्लेस की तरफ जाते हैं। फ्रॉम देयर कुड बी सीन द ग्रेटस्टोन फेस, जहां से वे ग्रेटस्टोन फेस साफ साफ दिखाई देता था। अर्नेस्ट थ्रो ए लुक ऑफ फेमिलियर काइंडनेस अराउंड अपॉन हिज ऑडियंस, अर्नेस्ट ने अपनी वही परिचित जानी पहचानी दयालुता पूर्वक नजर अपने सभी ऑडियंस श्रोताओं के ऊपर बिखेरी। ही बिगेन टू स्पीक टू द पीपल व्हाट वाज इन हिज हार्ट एंड माइंड, और उसके मन और मस्तिष्क में, दिल में जो कुछ भी था, उसने सारा कुछ उनके ऊपर विचारों को व्यक्त करना शुरू कर दिया। हिज वर्ड सेड पावर, उसके शब्दों में दम था। बिकॉज, क्योंकि दे एग्रीड विद हिज थॉट्स, क्योंकि वे उसके विचारों से सहमत थे, जैसा वो कह रहा था वैसा ही वो दिखता भी था। एंड हिज थॉट हैड रियलिटी एंड डेप्थ बिकॉज दे हार्मोनाइज्ड विद द लाइफ विच ही हैड ऑलवेज लिव्ड, क्यों उसके विचारों में गहराई थी और वास्तविकता थी, और उनके विचार और उसके जीवन के जीने के तरीके में बहुत समानता थी। इट वॉज नॉट मेयर ब्रीथ दैट द प्रीचर अटर्ड, ये सिर्फ किसी एक वक्ता के द्वारा बोले गए सिर्फ भाषण मात्र नहीं थे। दे वर द वर्ड्स ऑफ लाइफ, वे जीवन का सार था। ए लाइफ ऑफ गुड डीड्स, एक एंड सेल्फलेस लव वॉज मेल्टेड इन टू देम, यह एक अच्छे और निस्वार्थ लव प्यार था जो सबके ऊपर प्रकाशित हो रहा था। द पोइट एज ए लिसन्ड, जब कवि ने इन सब बातों को सुना, फेल्ट दैट द लाइफ एंड करेक्टर ऑफ द अर्नेस्ट वाज ए नोबलर स्ट्रेन ऑफ पोइट्री देन ही हैड एवर रिटन, तो उस कवि को महसूस हुआ कि जो अर्नेस्ट है, इसका जो सभ्यता है, इसके जो
नोबल स्वभाव है, नम्र स्वभाव है, ऐसा चरित्र, ऐसे गुण तो उसने अपनी कविताओं में भी कभी वर्णन नहीं किया था। His eyes filled with tears, and he said to himself that never was there so worthy a sage as that mild, sweet, thoughtful face with the glory of white hair diffused about it. His eyes filled with tears, उसकी आंखों में आंसू थे, and he said to himself, और उसने अपने आप से कहा, that never was there so worthy a sage, कभी भी मैंने इतना योग्य संत नहीं देखा है, as that mild, इतना नम्र व्यवहार का, sweet, मधुर, thoughtful face, इतना विचारशील चेहरा, with the glory of the white hair diffused hair it, उसके चारों तरफ इतनी चमक और प्रभा दिखाई दे रही थी। At a distance, दूर से ही, but clearly to be seen high up in the golden light of the setting sun, दूर सूर्य की चमकती हुई किरणों के साथ उस पहाड़ी को ऊपर से देखा जा सकता था। अपीयर्ड ग्रेस्टोन फेस को देखा जा सकता था। विद वाइट मिस्ट अराउंड इट, जिसके चारों तरफ हल्की हल्की सफेद धुंध फैली हुई थी। लाइक द वाइट हेयर्स अराउंड द ब्रोज ऑफ अर्नेस्ट, जैसे कि उसके अर्नेस्ट के चेहरे के आसपास उसके सफेद ब्रो, उसके बाल चेहरे फैले हुए थे। तो ऐसे ही हम यहाँ पे कवि अर्नेस्ट और ग्रेस्टोन फेस की समानता करता है। जिस प्रकार की धुंध ग्रेस्टोन फेस के आसपास सफेद सफेद धुंध फैली हुई थी, ऐसे ही सफेद बाल अर्नेस्ट के भी उधर उधर फैले हुए थे। एट दैट मोमेंट, और उसी क्षण, अर्नेस्ट फेस लुक on an expression of so grand that the poet was moved to throw his arm up and shout, और तभी अर्नेस्ट के चेहरे पर इतना तेज अभिव्यक्ति पैदा हुई कि कवि उससे बहुत अधिक प्रभावित हुआ और उसने अपने हाथों को ऊपर उठाया और चिल्लाया, behold, behold, देखो देखो। अर्नेस्ट इज हिमसेल्फ द लाइकनेस टू द ग्रेस्टोन फेस, अर्नेस्ट स्वयं ही ग्रेस्टोन फेस का प्रतिरूप है, वही उसके जैसा दिखाई दे रहा है। Then all the people looked and saw what the poet said was true. जब भी सभी लोगों ने देखा और कहा, जो भी कवि ने कहा था वह सत्य था। The prophecy was fulfilled, भविष्यवाणी पूर्ण हो चुकी थी। But Ernest having finished what he had to say, लेकिन अर्नेस्ट ने जो कुछ भी यहाँ पर कहना था, अपना जो संदेश देना था, अपने जो प्रवचन देना था, वो उसको पूरा किया। टुक द पोइट्स आर्म, उसने कवि की बाजू को पकड़ा। एंड वॉक्ड स्लोली होमवर्ड, और वह धीरे धीरे से अपने घर की तरफ चल दिया। स्टिल होपिंग, उसको आज भी उम्मीद थी, आशा थी, दैट की सम वाइजर एंड बेटर मैन देन हिमसेल्फ वुड बाई एंड बाई अपीयर, कि कभी ना कभी उससे भी ज़्यादा बुद्धिमान और उससे भी ज़्यादा अच्छा इंसान इस घाटी में पैदा होगा। बियरिंग ए रेजेंबलेंस टू द ग्रेस्टोन फेस, और जब वह उस ग्रेस्टोन फेस का उससे भी ज़्यादा प्रतिरूप होगा, उसके अंदर उससे भी ज़्यादा उसकी समानता होगी। यहाँ पे ही वीडियो खत्म होती है, क्लास खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।